हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं मंजूश्री मिश्रा। आज आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास पर संस्कृत में निबंध लेकर आई हूं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है आप लोगों को क्लिष्ट लगती होगी, है ना। तो उसको पढ़ने के लिए हमें पूरा ऐसा नहीं पढ़ना है कि पूरा पैराग्राफ हमको याद करना हो। सिर्फ आप लोग क्या किए कि एक एक पॉइंट भी आप याद करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। और एक एक पॉइंट याद करने से ही ये संस्कृत याद होती है और समझ में ज़्यादा भी नहीं आती, है ना। मतलब पूरी समझ में नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महाकवि कालिदास, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि महाकवि कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनके जैसा कोई कवि नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम पॉइंट लेकर आए हैं तो सिर्फ हम पॉइंट पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास भारतस्य मतलब भारत के, ठीक है। भारतस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो भारत के एक श्रेष्ठ कवि अस्ति, एक श्रेष्ठ कवि है। सेकंड पर पॉइंट पर आते हैं हम। कालिदासः प्राचीन कालिकः राष्ट्रकवि आसीत्। तो कालिदास जो हैं वह प्राचीन काल के राष्ट्रकवि थे, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। सह कवि शिरोमणि, वह क्या थे? कवि शिरोमणि, ठीक है। कवि शिरोमणि, कवि कुलगुरु कालिदासः कवि श्रेष्ठ इति उच्यते। तो कालिदास को क्या क्या बोला गया था कि कालिदास को बोला गया था कवि शिरोमणि, कवि कुलगुरु, कालिदासः कवि श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। तेषु द्वय महाकाव्य, आप लोग बच्चों इसको समझना, इनके महाकाव्य भी है, खंड काव्य भी है और नाटक भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम महाकाव्य पढ़ते हैं। तेषु द्वे महाकाव्य। अब महाकाव्य है ना बेटा, महान है, ठीक है। ठीक, तो महाकाव्य क्या है? तो रघुवंशम और कुमार संभव, इतना याद रखना कि रघुकुल के जो कुमार थे वो महान थे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या याद रहेगा? महाकाव्य, रघुकुल के कुमार महान थे। तो इससे दो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, रघुवंशम और कुमार संभव, ये क्या है? महाकाव्य है, ठीक। तो तेषु द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम चासन्ति। तो इनके दो महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर देख लेते हैं। इनके बच्चों 3 नाटक थे, ठीक है। इनको भी हमें दिमाग में रखना। त्रीणि नाटिकानि, 3 नाटक। अब देखिए कौन कौन से थे 3 नाटक? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम सन्ति, ठीक है। 3 हमारे नाटक थे, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ठीक। अब देखिए हमने 2 महाकाव्य पहले पढ़ चुके थे, अब हमारे खंड काव्य आए। खंड काव्य में खंडों की रचना की गई, पूरी नहीं, खंड खंड करके, ठीक है। तो ऋतु संहार, ऋतु भी हमारे यहाँ कैसी ऋतु है? खंड खंड वाली रहती हैं। कभी शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, है ना। तो खंड रहते हैं। तो आप लोग इसमें याद रखना कि ऋतु संहार और मेघदूत, ऋतु संहार और मेघदूत क्या है? खंड काव्य है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हम 7 पॉइंट पर आते हैं। कालिदासस्य काव्यानां प्रमुख वैशिष्ट्यम उपमा सौंदर्यम एव अस्ति। तो कालिदास के काव्यों की प्रमुख विशिष्टता उपमा सौंदर्य है, ठीक है। सौंदर्य की उपमा दी गई है उनके काव्यों में, ठीक। आगे देख लेते हैं, 7 पॉइंट पर आते हैं। तत्र कृत्रिमता क्लिष्टता चा किंचितम मात्रामपि नास्ति। तो यहाँ पर मतलब इनके काव्यों में कृत्रिमता मतलब होता है बच्चों बनावटीपन, खुद से बनाया गया हो, मानव निर्मित, है ना। तो वो कृत्रिमता होती है। कृत्रिमता और क्लिष्टता मतलब कठिनता,
ठीक है, और कठिनता किंचित मात्रमपि नास्ति, मतलब थोड़ी सी भी नहीं थी, कृत्रिमता और क्लिष्टता। आगे देखते हैं, विश्व साहित्य मतलब विश्व के साहित्य में अयम शेक्सपियरेण कविना सह समताम धारयति। तो जो शेक्सपियर भी थे तो वो क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। इनकी कविताओं की समता की जाती थी, ठीक है, शेक्सपियर की कविताओं से। अब लास्ट पॉइंट हमारा देखिए, अयम महाकवि संस्कृत साहित्ये अद्वितीयं स्थानं धारयति। अयम महाकवि संस्कृत साहित्य, ये महाकवि जो हैं संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो बार यदि आप 2-3 बार सुन लेंगे वीडियो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो को लेकर आऊँगी, ठीक है। और यदि आप टॉपिक बताएंगे कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।